तो आइए शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमें अकीरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे काम करवाता है और कहता है जब तक सारा काम खत्म ना हो जाए तब तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। उस दिन छुट्टी मांगने जिस दिन तुम मर जाओ। और अचानक से अकीरा डरते हुए जाग जाता है। उसे रियलाइज होता है वो सपना देख रहा था और अब तो उसे काम पर जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया था। अकीरा बैल्कनी में आकर कहता है आज से छुट्टियां शुरू हो गई है और अब वो बहुत मज़े करने वाला है। सबसे पहले तो वो अपने कमरे की सफाई करता है, जो कि उसने 3 साल से नहीं करी थी। अकीरा का आज का प्लान बिल्कुल सेट था और वो आज दिन भर आराम करेगा और ढेर सारी बियर पिएगा। अकीरा अपने फ्रिज में से एक बियर निकालकर उसे पीने लगता है। ये जगह उसे हेवन जैसी लग रही थी, क्योंकि अब उसे कोई भी काम नहीं करना है। वहीं न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज पर भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो रहा था। इंटरनेट और फ़ोन लाइन दोनों फेल हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और इतने में ज़ॉम्बीज़ उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं। अकीरा इन सब पर ध्यान नहीं देता और फ्रिज से एक और बियर लेने जाता है, लेकिन उसका फ्रिज खाली हो चुका था, उसमें एक भी बियर नहीं थी। अब अकीरा नीचे ज़ॉम्बीज़ को देखता है और फैसला करता है वो बियर लेने बाहर जाएगा। अकीरा की ही बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने कमरे में ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस हालात में क्या करें। काश कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। तभी उन्हें अकीरा दिखता है जो पाइप से नीचे उतर रहा था। वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा इन्हें बताता है वो इनका पड़ोसी है और स्टेयर्स पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से उसे यहाँ पाइप से उतरना पड़ा। वो लोग अकीरा की फिक्र करके उसे बोलते हैं हमारे घर में आ जाओ, लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन ही नहीं थी और वो कहता है वो जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ ले आएगा। इतना कहकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल में बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है ज़ॉम्बीज़ की तादाद कल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन बियर के बिना दिन गुजारने से बेहतर है वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करेगा। कुछ देर में अकीरा स्टोर में पहुंच जाता है, पर हम देखते हैं वहाँ एक और साइकिल पार्क थी जिसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ था। अकीरा खुशी में बियर बियर चिल्लाते हुए अंदर जाता है और अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर एक लड़की खड़ी थी जो कि उसी की तरह कुछ सामान लेने यहाँ आई। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी और फिर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है उन दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। तब वो लड़की अकीरा से कहती है तुम अपनी जान मुसीबत में डालकर सिर्फ बियर लेने यहाँ स्टोर में आए हो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए रिस्क लेना चाहिए था, और जो इस फजूल काम के लिए रिस्क ले सकता है उसके साथ मैं टीम अप नहीं करती। इससे उसके जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। इतने में कुछ ज़ॉम्बीज़ स्टोर के अंदर आके उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं। लड़की को बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है, लेकिन वो लड़की अकीरा को पकड़ के पीछे कर देती है और तभी एक ट्रक स्टोर में घुस जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। अब ये लड़की उठकर यहाँ से चली जाती है। फिर अकीरा देखते हैं उसकी साइकिल भी उस ट्रक से कुचल चुकी है और वो कैमरे वाली साइकिल उसी लड़की जिस पे बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ॉम्बी बन चुका था और इसीलिए ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्टोर में आकर घुस गया, ठीक जैसा फिल्मों में होता है। फिर अकीरा सोचता है वो लड़की कितनी खूबसूरत और बहादुर थी, पता नहीं उस लड़की से कभी दोबारा मुलाकात होगी या भी नहीं। फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखकर अकीरा भागना शुरू कर देता है और तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है जिस पर बैठकर अकीरा वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। अकीरा सोचता है स्कूटी साइकिल से कई ज्यादा बेहतर है। ये पैंडेमिक अचानक से शुरू हुआ है, इसीलिए कई सारी बाइक और कार्स में चाबी लगी हुई हैं। फिर अकीरा की नजर एक प्यारी सी सुपर बाइक पे जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी और अकीरा फिर उसी बाइक को चलाने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो वापस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ता है और उस कपल की बालकनी में जाकर उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उनके घर में तोड़-फोड़ मची हुई थी। उनके घर में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया होगा और उन्हें भाग गए होंगे। अकीरा वापस अपने रूम में जाकर ढेर सारी बियर पीता है। तब तक रात हो गई थी और वो फिर से वही बात दोहराता है कि हम आज मर सकते हैं ये 100 साल बाद, लेकिन हमें अपनी पसंद की चीज़ें करने का समय कभी नहीं मिलेगा और ज़िंदगी रिस्क ना लेने के लिए बहुत छोटी है। फिर अकीरा अपनी उस डायरी को निकालता है
और उस पर उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाने लगता है जो वो बचपन से करना चाहता था, लेकिन किसी न किसी काम के चक्कर में उसे वक्त ही नहीं मिला ये सब चीज़ें करने का। और अब वो उन सभी चीज़ों को करेगा, भले उसे ज़ॉम्बीज़ क्यों ना खा जाए। तकरीबन 30 चीज़ें लिखने के बाद अकीरा को अपने मॉम डैड की याद आती है और लिस्ट में वो अगली चीज़ यही लिखता है, यहाँ से वापस जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है और अपनी उस सपनों की रानी से भी मिलना है। और उसके बाद अकीरा अपनी डायरी बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं, का नाम शिजुका है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका 6 बजे जाग जाती है और फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगती है। साथ ही वो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट और रेडियो पर भी नजर रखे हुए थी। 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद शिजुका अपनी प्रोटीन्स एंड विटामिन्स के टैबलेट लेती है और रेडियो पर किसी से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे खाना और पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रखना है, फिट रहने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी। व्यूअर्स, शिजुका ये इसलिए कर रही थी ताकि इस पैंडेमिक में वो सरवाइव कर सके। इसके बाद वो ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ भी देखती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि 2 टाइप के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तेज़ भागने वाले और स्लो भागने वाले। और वो काफ़ी देर तक बाहर नज़र रखती है, तब उसे पता चलता है उनके पास दोनों टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं, तेज़ भागने वाले और धीरे चलने वाले, दोनों उनके पास मौजूद हैं। अब शिजुका ये जानना चाहती थी कि ज़ॉम्बीज़ की पहचान कैसे करें, कि कौन सा तेज़ है और कौन सा स्लो। इसीलिए वो अपनी साइकिल पर कैमरा लगाकर बाहर निकल जाती है और इसकी वीडियो लाइव अपने मोबाइल पर भी देख सकती है। उसके बाद शिजुका उसी स्टोर में जाती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। यहाँ उसकी नज़र केक पर भी जाती है जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे फिट रहना है इस वजह से वो कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा सकती। इसके बाद अकीरा भी यहाँ आ जाता है और शिजुका ने उसे पहले ही अपने कैमरे से देख लिया था कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, इसीलिए उसने अकीरा को देखकर कुछ रिएक्ट ही नहीं करा। अकीरा जब उससे बात कर रहा था तब भी शिजुका का ध्यान अपने मोबाइल पर ही था, क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कुछ ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ आ गए थे। अब शिजुका फौरन यहाँ से भागने का सोचती है और वो ये सोचती है अकीरा का जैसा बेवकूफ़ अब तक जिंदा भी कैसे है। तभी शिजुका अपने फ़ोन में देखती है एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हीं की तरफ आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देती है और अकीरा को बातें भी सुनाती है कि उसे फालतू चीज़ों के लिए रिस्क नहीं लेने चाहिए। अब शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए थे, लेकिन अकीरा भी उनके सामने खड़ा हो गया था। अकीरा ट्रक से ना कुचल जाए इसलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और ट्रक का इस तरह से क्रैश होना शिजुका को भी फिल्मी लगता है और शिजुका वापस अपने घर आ जाती है। वो अपने साथ ढेर सारा पानी, खाना, बैटरी और फ्यूल लेकर आ गई थी और उसने बाहर काफ़ी कुछ रिकॉर्ड भी करा था, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बीज़ की कमज़ोरी ढूंढ सकती है। फिर उसे अकीरा की भी याद आती है कि एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसे हालात में। फिर शिजुका भी सोचती है काश वो उस कपकेक को भी अपने साथ ले आती। और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, शिजुका और अकीरा बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अकीरा ने ऐसी 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है, चाहे उसकी उसमें जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन शिजुका की प्रायोरिटी सिर्फ जिंदा रहना है। उसने सिर्फ उन चीज़ों की लिस्ट बनाई है जिससे वो ज़ॉम्बी से बची रहेगी। अब इन दोनों की दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा।